समय और पैसा बाधक ना बने। समय और पैसा बाधक ना बने। आप जब चाहें जो चाहें उसको हासिल कर लें, समय और पैसा बाधक ना बने, मतलब ये आर्थिक आजादी है। प्राइस टैग देखने का जब जरूरत नहीं पड़े, प्राइस टैग देखने का जब जरूरत ना पड़े के साथ आप जाते हैं कहीं मॉल जी, प्राइस टैग नहीं देखना पड़े जी, वो बोले कि लेना है तो बस लेना है, वो आर्थिक आजादी, वो आर्थिक आजादी कहलाता है। राइट, पुनः एक बार मुकेशदा के लिए हमारे बड़े भाई हैं, एमवे के लीडर रह चुके हैं, मोरल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इनका, और मधुपुर ब्रांच के हमारे नाज हैं। प्राइड ऑफ मोरल ट्रॉफी वो जीत चुके हैं, और मोरल में जितना ट्रॉफी होता है लगभग वो अपने नाम करते हैं। तो एक बार पुनः जोरदार तालियां चाहेंगे। ये चटर पटर वाला नहीं, चटर पटर वाला ताली नहीं बजेगा, मन नहीं होगा तो मत बजाइएगा, और बजाइएगा तो खूब बजाइएगा। तो एक ये महीने का इनकम भी उनका बता दीजिए, इतना बोले तो। हाँ, ये तो बनता है। पिछले महीना सर का इनकम एक महीना में शायद 36 लाख था ना मुकेश? थोड़े नहीं ज्यादा ही होगा, कम नहीं। शाबाश, तो ये सिस्टम है और सिस्टम की ताकत है। यहाँ पे इतना इनकम होता है कि आपको बहुत समय जोड़ने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, अंदाजा रहता है कि इससे ज्यादा है। तो ये आर्थिक आजादी के मिशन में हम लोग हैं, और इस मिशन में अगर आगे जाना है, आर्थिक आजादी पाना है, तो खुद बढ़ना पड़ेगा, खुद को चलना पड़ेगा। कोई लाके उंगली पकड़ के हमको ऊपर नहीं उठाएगा। इस आर्थिक आजादी के मिशन में एक चीज आपको समझना होगा कि अगर मोरल में आप आए हैं तो बाय चॉइस आए हैं कि बाय चांस आए हैं। बात मोरल की नहीं है, किसी भी सेक्टर में जहां से आप आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, उस सेक्टर में आप बाय चॉइस आए हैं कि बाय चांस आए हैं, ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। मोहम्मद रफी साहब का नाम कितने लोगों ने सुना है? मोहम्मद रफी साहब गायकी की दुनिया में बाय चॉइस आए थे ना, वो एक लेजेंडरी बने, पूरे दुनिया में उनका नाम है। लेकिन उनका बेटा का नाम क्या है? अधिकतर लोग नहीं जानते। वो भी गायकी की दुनिया में आए, और वो बाय चांस आए। वो गायकी के दुनिया में आए, बाय चांस आए, कुछ गाना गाए और दुनिया से, माने उस दुनिया से, गायकी की दुनिया से किनारे हो गए। उनका नाम अनवर था, और बहुत फिल्म में अनवर साहब ने भी गाना गाया है। मोहम्मद रफी साहब के लड़के हैं, लेकिन वो नेम फेम नहीं कमा पाए जो रफी साहब कमाए थे। क्यों? क्योंकि रफी साहब बाय चॉइस आए थे, और अनवर साहब को चांस मिला था, बाय चांस आए थे। सुनील गावस्कर का नाम कितने लोगों ने सुना है? सारे लोगों ने सुना। सुनील गावस्कर साहब क्रिकेट की दुनिया में बाय चॉइस आए थे। उनका हॉबी था क्रिकेट, उनका जुनून था क्रिकेट, उनका ड्रीम था क्रिकेट, और क्रिकेट की दुनिया में वो बाय चॉइस आए थे। लेकिन उनका बेटा का नाम जानते हैं? एक दो मैच खेला था रोहन गावस्कर, उनका बेटा का नाम है। और उनको चांस इसलिए मिल गया था क्योंकि वो सुनील गावस्कर का बेटा है, मतलब बाय चांस आए थे क्रिकेट की दुनिया में, और वो गायब हो गए। अमिताभ बच्चन का नाम सुने? फिल्म की दुनिया में वो बाय चॉइस आए थे, और वो महानायक बने, सदी के महानायक बने, पूरा दुनिया उनको जानती है। लेकिन उनका बेटा है अभिषेक बच्चन, जो बाय चांस फिल्मों में आए। आज अमिताभ बच्चन जैसे सक्सेस अभिषेक बच्चन हो पाए क्या? नहीं। जो सक्सेस अमिताभ बच्चन को मिली, वो सक्सेस अभिषेक बच्चन को नहीं मिली। सचिन तेंदुलकर का नाम जानते हैं? क्रिकेट का भगवान वो बन गए। उनके अंदर जोश था, जुनून था। 16 साल की उम्र में ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, और वो जो जज्बा था, कहा जाता है कि जब वो 12-13 साल के थे तो 3 बजे भोर जाड़े के दिन में भी उठ के वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जाते थे, और हाथ से उनका खून निकल आता था प्रैक्टिस करते करते। और वहां से जब, चूंकि वो चॉइस था, हॉबी था, जुनून था, जज्बा था, जोश था, वो क्रिकेट के दुनिया में एक कारनामा रच गए। उनका बेटा का नाम जानते हैं?
उनका बेटा का नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, उनका बेटा का नाम अर्जुन तेंदुलकर है। और आज तक उनको फील्ड नहीं मिल रही कि बॉम्बे से खेलें कि दिल्ली से खेलें, नहीं। तो बाय चांस और बाय चॉइस में ये अंतर है बंधु, आप समझ लो। आप किस सेक्टर में हो, यहाँ पे बाय चॉइस हो या बाय चांस हो। बाय चॉइस होगे तो इतिहास रचोगे और बाय चांस होगे तो भुला दिए जाओगे। अगर आपको अरबपति बनना है, अगर आपको आर्थिक आजादी पाना है, अगर आप चाहते हैं कि हम सामान लें और प्राइस टैग ना देखें, ये घटना हमारे साथ हो, खुद के साथ हो, तो निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। किसी के भी जीवन में शुभ मुहूर्त आता नहीं है, और अगर शुभ मुहूर्त आता है तो उसको परख के उसी क्षण कूद जाना होगा। ये शुभ मुहूर्त पे एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा, फिर यहाँ पे आता हूं। एक दिन की घटना है। जेठ महीना का दोपहरिया था। जेठ महीना का दोपहरिया बड़ी भयानक होता है। और एक सुनसान जगह पे एक तालाब था, और उस तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ था, और उस पीपल के पेड़ पे एक बंदर और एक बंदरिया बैठी हुई थी। बंदर और बंदरिया दोनों पति पत्नी वहां बैठे हुए थे, अपना आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी बीच एक आकाशवाणी होता है कि अभी 5 मिनट के बाद एक ऐसा मुहूर्त आने वाला है, उस मुहूर्त में जो इस तालाब में डुबकी लगाएगा वो राजकुमार या राजकुमारी बन जाए। ठीक है, मोबाइल को सारे लोग साइलेंट कर लेते हैं। तो वो जो इस तालाब में डुबकी लगाएगा वो राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। बंदरिया बंदर से बोली कि सुने, आकाशवाणी हुआ है, अभी इस तालाब में जो डुबकी लगाएगा वो राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। बंदर बोला यार कितना ऐसा सुने, ये सब आकाशवाणी सब झूठ है, ये सब से कुछ होता नहीं है। लेकिन बंदरिया को लगा कि हो सकता है, और वो क्या की छलांग लगा दी 2 मिनट के बाद। और जब छलांग लगाई तो उधर से एकदम वो राजकुमारी बन के निकल गई। बंदर का माथा खराब कि साला ये हमारा बंदरिया का हो गया। अब वो खूब छलांग लगा रहा है, वो बार बार छलांग लगा रहा है, लेकिन वो शुभ मुहूर्त जा चुका था। वो बंदर का बंदर ही रह गया, लेकिन बंदरिया राजकुमारी बन के राज करने लगी। तो दोस्त, एक शुभ मुहूर्त है, जिस शुभ मुहूर्त में आप लोग दीघा आए, और ये दीघा में आए हुए जो बिताया हुआ पल है, सुना हुआ मीटिंग है, जाने हुए शब्द हैं। एक एक शब्द को अगर आप यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे, एक एक चीजों को अगर आप यहाँ से समझ के जाएंगे, तो आप राजकुमार या राजकुमारी बनेंगे अपने क्षेत्र का। हम ये दावे के साथ कहते हैं, राजकुमार राजकुमारी ही नहीं, आप किंग मेकर बनेंगे जाके अपने क्षेत्र का। लोग आपके नाम का उदाहरण देंगे कि देखो ये मोरल में आया, और चंद महीनों में या 1-2 साल के दरमियान ये इतिहास रच गया। ऐसे ही इतिहास रचने वाले हमारे एक साथी हैं चंदन जी, जो आज से कुछ शायद 1.5 साल पहले मोरल में आए थे। मेरा ही जैसा फटेहाल स्थिति से शुरू किए थे। बड़ी विकट स्थिति थी, घर भी ढंग का नहीं था, और एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल से जिंदगी शुरू किए थे। और अभी आज से 1 सप्ताह पहले इन्होंने एक नई कार खरीदी, और उसके 2 दिन के बाद ही एक बुलेट खरीदी। तो ये मोरल का पावर है। हम चाहेंगे एक बार चंदन जी चेहरा दिखाएं अपना। तो चंदन भाई के लिए एक जोरदार ताली। ये मोरल का ताकत है, ये सिस्टम का ताकत है कि एक साधारण सा जिंदगी जीने वाला लड़का, जिसके ख्वाब थे और वो ख्वाब हकीकत में बदल गए। और सपने तो बहुत सारी कंपनी दिखाती है, लेकिन मोरल एकमात्र ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे सपने पूरे किया जाते हैं। तो दोस्तों, जो पैसा है ना, पैसा सिस्टम देता है,
और जब तक आप सिस्टम को नहीं समझेंगे, सिस्टम की ताकत को नहीं समझेंगे, तब तक आप पैसा वाला नहीं बन पाएंगे। पानी का नेचर क्या है? इस पानी को अगर हम यहाँ उड़े तो किधर जाएगा? नीचे ढलान जाएगा। ये पानी का नेचर है ना जी। लेकिन अगर इसी पानी को हमको 10वें माले तक ले जाना है तो कैसे जाएगा? सिस्टम लगाना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा, और उस मोटर में ताकत है जिसके दम पे इसका नेचर का विरुद्ध काम करवा देता है। अगर हम पैदल कहीं जा रहे हैं तो 1 घंटा में कितना देर दूर तक सफर कर पाएंगे? 5-6 किलोमीटर नहीं। अगर हम साइकिल से हैं तो 1 घंटा में कितना दूरी तय कर पाएंगे? 10 किलोमीटर। अगर बाइक से है तो 1 घंटा में कितना दूरी तय कर पाएंगे? अगर कार से है तो, अगर ट्रेन से है तो, और अगर हवाई जहाज से है तो 1000 किलोमीटर 1 घंटा में तय कर सकते हैं। तो आपकी जीवन की रफ्तार, आपकी जीवन की उड़ान इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम को एडॉप्ट करके हो। आप हवाई जहाज को एडॉप्ट किए हो, या आप पैदल चल रहे हो, या आप साइकिल से हो या बाइक से हो। और आपकी जीवन को अगर कोई बदल सकता है तो वो एक व्यक्ति बदल सकता है। और वो व्यक्ति आपको कहां मिलेगा पता है? नहीं, वो एक व्यक्ति आपको मिलेगा शीशे के सामने, आईने के सामने। वो एक व्यक्ति आपको आईने के सामने मिलेगा और आप उससे पूछना कि भाई तू इस दुनिया में आया क्यों है? तू गरीबी में जिंदगी जीने के लिए आया है कि सपने पूरे करने के लिए आया है? तू हारने के लिए आया है कि जीतने के लिए आया है? तेरा कोई लक्ष्य है या बिना लक्ष्य का तू आया है? वो आपको जवाब देगा यस और नो में। और उधर से अगर जवाब यस आएगा ना सर, तो आप उसको दिल में रख लीजिएगा। और जवाब अगर नो में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज लाइफ जीना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है? और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अगर जीना है, सपनों की जिंदगी अगर जीना है, प्राइस टैग नहीं देखते हुए जिंदगी जीना है, तो हम आप जैसे लोगों के लिए एकमात्र रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में मोरल, सिर्फ मोरल, सिर्फ मोरल, सिर्फ। इसमें बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है। आत्मविश्वास लिस्ट बनाएं, होम मीटिंग करें। पूरी ये 5 लाइन को पढ़ लेंगे तो ये पूरी ट्रेनिंग यहाँ समाया हुआ है। लिस्ट कैसे बनाएंगे ये बताने का दरकार नहीं है। और मीटिंग, होम मीटिंग, ये सब कुछ भी सब सारे लोग जानते हैं। बस सिस्टम को जानना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा। और जिस दिन सिस्टम को समझ जाएंगे हम लोग, जिस दिन सिस्टम का ताकत को समझ जाएंगे, उस दिन काम आसान हो जाएगा। हम हर मीटिंग में लगभग बोलते हैं कि पिस्तौल का गोली इतना ही बड़ा होता होगा। हम देखे नहीं है, लेकिन इतना ही बड़ा होता होगा ना सर। अब उस गोली से फेंक के किसी को भी मारिए, जितना शरीर में ताकत है उतना जोर से फेंक के मारिए, क्या होगा प्रदीप सर? कुछ होगा? विष्णुदा को हल्का सा चोट लगेगा। हाँ सही बात है, हल्का फुल्का चोट लगेगा, इससे बेसी तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर उसी गोली को हम सिस्टम में डाल के मारे तो कांड हो जाएगा ना जी, कांड हो जाएगा ना। अब देखिए, गोली भी वही, आप भी वही, सामने वाला व्यक्ति भी वही। एक बार उसी गोली से फेंक के मारे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी गोली को अगर सिस्टम में डाल के मारेंगे तो क्या होगा? एक बड़ी घटना घट जाएगी, कांड हो जाएगा। नहीं, तो वही है सिस्टम में ताकत। सिस्टम को इंसान बनाता है, लेकिन इंसान से ज्यादा पावरफुल सिस्टम होता है। और जो व्यक्ति सिस्टम को एडॉप्ट करता है, सिस्टम में शामिल हो जाता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए समझिए इस सिस्टम की ताकत को। मोरल रूपी समुद्र को हम लोग कल देख चुके थे, नहीं? अपना गांव ले जाके बोतल में भर के उसको दिखा भी सकते हैं, नहीं? इस समुद्र को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मोरल रूपी समुद्र को दिखा सकते हैं। और बोतल में भी भर के दिखाने से
समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग मोरल के इस कैरियर के जरिए आर्थिक आजादी को समझेंगे। कल तक हम लोग क्रिप्टो का प्लान को समझे थे, क्रिप्टो को समझे थे, नेटवर्क